जयपुर के गांव में रहने वाली मीरा को लोगों की मदद करने का बहुत शौक था। अगर कोई उसको एक काम बोलता तो वो बिना देरी किए उसके लिए खड़ी हो जाती। अब उसको ऐसा लगता था कि वो लोगों की मदद कर रही है, जो एक अच्छी आदत है। लेकिन उसके एक दोस्त ने धीरे धीरे उसकी इस आदत का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। वो समझने लगा था कि उसको कैसे बेवकूफ़ बनाकर बिना मेहनत किए अपना काम भी उससे करवाना है। क्या आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जो आपका किसी तरह से फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही हो सकता है कि आप उन्हें ना कहना सीख जाएं। कहीं ना कहीं मीरा ये बात समझने लगी थी, लेकिन आदत से मजबूर उसको लोगों को नहीं कहना नहीं आता था। फिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूटा। उसने अपने दोस्त का काम करने से मना कर दिया, क्योंकि मीरा कभी ऐसा नहीं करती थी। इसलिए उसका दोस्त उससे नाराज हो गया, लेकिन अगली बार से उसने उसे किसी काम के लिए नहीं कहा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि चाहे वो इस बात से एग्री करते हों या ना करते हों, लेकिन वो दूसरों की हाँ से हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लग पाता कि कब ये उनकी आदत में शामिल हो जाता है और दूसरे उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। कई लोग अपने आसपास के लोगों से, ऑफिस में, स्कूल में इस कल्चर को ठीक मानते हैं कि उन्हें लोगों की बातों पर हाँ बोलना ही है। कई बार हम लोगों की ऐसी बातों पर अपना समय जाया करने लगते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है। हम अपना दिमाग लगाना भी बंद कर देते हैं और इस वजह से हम अपना ओपिनियन देना भी बंद कर देते हैं। रिसर्च तो ये भी कहते हैं कि जब लोगों में ये सोच पैदा हो जाती है कि दूसरों को खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है, वो अक्सर अजीब तरह की मेंटालिटी के शिकार हो जाते हैं। उन्हें खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है और वो खुद को हमेशा दूसरों से कम ही समझते हैं। उनमें ऐसी भावना आ जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ ही जब वो दूसरों को खुश रखेंगे, उन्हें गुस्सा नहीं होने देंगे, तभी उनका काम आगे बढ़ पाएगा। कई बार हम लोगों को इसलिए ना नहीं बोल पाते क्योंकि हमें डर होता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस सोच में हम अपनी बात, अपनी सोच को कहीं पीछे छोड़ आते हैं। अक्सर ये आदत ज़्यादातर लड़कियों में देखने को मिलती है, क्योंकि ये धारणा है कि उन्हें कभी किसी को ना नहीं बोलना है, लोगों के सामने ज़्यादा विचार नहीं रखने हैं, और यही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है कि वो हर किसी की बात पर हामी भरती हैं। दूसरों को खुश करने की ये उनकी आदत बाद में उन्हें ही तकलीफ देती है। बाद में लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि काश वो उस वक्त हाँ नहीं कहते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखें तो मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और अब आपका जाने का समय हो चुका है। ऐसे में आपसे कोई आपका सीनियर आकर आपसे बोले कि आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। ऐसे में जाहिर है आप में से बहुत से लोग उनसे एक सवाल किए बिना ही काम में लग जाएंगे। वहीं अगर आप थोड़ा सोच विचार कर काम करें, आप उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि आपका अभी घर जाने का समय हो चुका है और अब आपको निकलना होगा, आप कल आकर इस काम को कर देंगे। यकीन माने, बस एक बार ये कहने की देर है और दोबारा आपके पास आपका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी को ऐसा करने के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे। ऐसे ही छोटी छोटी आदतों को जब आप डेली लाइफ की आदत में शामिल कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की तो गारंटी है कि ऐसा करने से आपके दिमाग को जो सुकून मिलेगा उसे आप डेली लाइफ में भी महसूस कर पाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और खुद से कुछ नया करने की इच्छा जागने लगेगी। आप खुद पर ध्यान देना शुरू कर देंगे और अपनी अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और थिंकिंग गुड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।